Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start NIMCET entrance examination course. Okay, जो NIMCET entrance examination है, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि NIMCET entrance examination क्या है. ओके, NIMCET जो है NIT MCA कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है. ओके, सो NIT मतलब NIT जो कॉलेजेस है. ओके, टोटल 11 NITs पार्टिसिपेट करती है जिसमें आपको एडमिशन मिलता है MCA कोर्स के लिए. ओके, सो उसके लिए ये एंट्रेंस एग्जाम है. उसका कोर्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. उसमें है हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स. ओके, जो कि है 600 मार्क्स का सब्जेक्ट है हमारा. ओके, आपको पता ही होगा, मैंने डिटेल वीडियो डाला है ऑल अबाउट निमसेट, आप चैनल पे देख सकते हो. ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगी. ओके, सो सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो है हमारा 600 मार्क्स का पेपर है. सो उसमें चैप्टर नंबर 1 है सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस. ओके, सो उसका ये लेक्चर नंबर 1 है. ओके, और हम एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ने वाले हैं. ऐसा नहीं कि अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं पता है ओके तो भी ये आपको पता चल जाएगा. बेसिक टू एडवांस लेवल हम पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर हमने 10th या फिर 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा सेट्स. ओके, या फिर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. ओके, सो एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल हम पढ़ेंगे. ओके, #NITN. सो लेट स्टार्ट द लेक्चर. सो सबसे पहला सवाल है सेट्स. सेट यानी क्या? A well-defined collection of object is known as set. एक well-defined collection of object उसे हम set कहते हैं. ओके, मतलब एक well-defined, किसी को डिफाइन करना हो, एक collection of object है. सपोज collection of vowels in alphabet, English alphabet. So वो क्या हुआ? एक set हुआ. ओके, सो set कैसे डिनोट करते हैं? किसी भी कैपिटल लेटर से हम set डिनोट करते हैं एंड करली ब्रैकेट में हम set के एलिमेंट्स लिखते हैं. ओके, सो लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल C इज इक्वल्स टू किसका सेट है? कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स. तो हम कैसा लिखेंगे? C इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में A, E, I, O, U. तो हम इसे क्या कहते हैं? सेट्स ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. ओके, सो आई होप दैट आपको सेट के बारे में पता चल गया होगा. सो नेक्स्ट है, इन अवर मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इज इन द यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. हमारे यूनिवर्स में, एक तो मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, हर एक चीज जो इन यूनिवर्स में प्रेजेंट है, लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं. अ गिवन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वेल डिफाइंड इट if we can definitely say whether a given particular object belongs to a collection or not. ओके, हर एक ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन है. ओके, देन अगेन सेट की डेफिनेशन लिखी है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट. ओके, सो आपको ऑब्जेक्ट के बारे में पता चला और सेट के बारे में पता चला एंड हम सेट को डिनोट कैसे करते हैं उसके बारे में भी पता चल गया होगा. ओके, सो नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. तो इस सेट को कैसे हम लिख सकते हैं? आप किससे भी डिनोट करो. सपोज हम ए से डिनोट करते हैं. ए इज इक्वल्स टू क्या बोला है? कलेक्शन ऑफ ऑल वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट. ओके, सो करली ब्रैकेट में ए, ई, आई. ओके, इग्नोर माय हैंडराइटिंग. ओ, यू. ओके, सो इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं. ओके, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 10. यानी इवन नेचुरल नंबर का सेट हमें डिफाइन करना है लेस देन 10. ओके, सो सेकंड नंबर का आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये 2 वाला और ये इसका आंसर. ओके, सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करते हैं. चलो, आप किसी से भी डिनोट कर सकते हो. और इवन नंबर्स तो आपको पता ही है, लेस देन 10 बोला है. सो 2, 4, 6, 8. ओके, ये हुए आपके इवन नेचुरल नंबर्स. ओके, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट. अभी ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया ये सेट नहीं हो सकता क्योंकि अब ब्यूटीफुल ये है, कमांड है, उसे हम गर्ल्स के बारे में डिनोट नहीं कर सकते. सिंस द टर्म ब्यूटीफुल इज अ वेज एंड इट इज नॉट वेल डिफाइंड. सो ये वेल डिफाइन है तो नॉट वेल डिफाइन है तो इसे हम सेट नहीं कह सकते. ओके, देन we denote the set of all natural numbers, all integers, all rational number and all real numbers by. so हम natural number का सेट किससे डिनोट करते हैं? n से. देन इंटीजर्स का सेट हम z से डिनोट करते हैं. देन q से हम रियल नंबर का q से हम रैशनल नंबर का सेट डिनोट करते हैं एंड r से हम रैशनल नंबर्स का सेट ऑल रियल नंबर्स का सेट डिनोट करते हैं. ओके, सिमिलरली जैसा हमने ब्यूटीफुल देखा वैसे रिच पर्सन्स,
ऑनेस्ट पर्सन, गुड प्लेयर्स, ओल्ड पीपल, यंग एक्सेट्रा डू नॉट फॉर्म सेट। सो ये सारे सेट नहीं फॉर्म कर सकते। ओके, वैसे ही उसमें हैंडसम भी आता है। ओके, अभी एक कंसेप्ट है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। आप ये साइन याद रखो, ये बिलोंग्स टू का साइन है एंड ये नॉट बिलोंग्स टू का साइन है। सपोज आपके पास सेट है ए इज इक्वल्स टू 1 to 10 नेचुरल नंबर है, 1 to 5 लेते, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, आपके पास 5 नेचुरल नंबर्स के सेट, सॉरी आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेस देन 6। ओके, यानी कि 5 तक। तो बिलोंग्स टू हम कैसे यूज करते हैं? सपोज 1 बिलोंग्स टू ए, हम ये कह सकते हैं क्या? बिलोंग्स टू यानी ये 1 जो है वो ए का एलिमेंट है, हम कह सकते हैं, बराबर है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 ए का एलिमेंट है। हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? 6, ये तो राइट हुआ आपका। ओके, 6 बिलोंग्स टू ए। इस सेट में 6 है क्या? नहीं है, तो ये गलत हुआ। तो हम कैसा लिखेंगे? 6 नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू ए। ये हुआ आपका सही आंसर, यानी 6 एलिमेंट्स इसमें नॉट बिलोंग्स है, मतलब बिलोंग्स नहीं करता इससे। ओके, अगेन आप लिख सकते हो 5 बिलोंग्स टू ए, ये सही है। ओके, सो लाइक दैट है बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू। एक बार साइन देख लो, यहाँ पे मैंने साइन मेंशन भी किया हुआ है। ओके, ये रहा आपका साइन। ओके, देन क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सिंपल बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू के ऊपर, ताकि आपकी कंसेप्ट क्लियर हो सके। ओके, इफ a इज इक्वल्स टू, हमें सेट दिया है 0 to 9, देन इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल, ये बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ब्लैंक स्पेसेस। ओके, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सो 4 बिलोंग्स टू 4 डैश डैश ए, कौन सा सिंबल आएगा? बिलोंग्स टू या फिर नॉट बिलोंग्स टू? बिलोंग्स टू, गुड। ओके, क्योंकि 4 इसमें बिलोंग्स करता है। देन -4 नॉट बिलोंग्स टू, गुड, क्योंकि -4 है ही नहीं इस सेट में। देन आप ये नीचे के तीनों आप सॉल्व करके देखो। ओके, सो लाइक दैट क्वेश्चन है। देन देयर आर 2 मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग अ सेट। अब इस सेट को डिस्क्राइब करने के 2 मेथड होते हैं, एक तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म जिसे हम कहते हैं, और एक है सेट बिल्डर फॉर्म और प्रॉपर्टी मेथड्स। ओके, आपसे भी याद रखो रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? जिसमें डायरेक्टली लिखा होता है a इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू। ओके, ऐसा डायरेक्टली इंडिविजुअली एक टर्म इंसर्ट की हुई होती है। ओके, इंडिविजुअली आपको करली ब्रेसेस में टर्म्स दिखते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? अभी हम इसे कैसे कह सकते हैं? 1 2 3 4 को हम ऐसा भी कह सकते हैं, a इज इक्वल्स टू x, यानी हम इन सब एलिमेंट्स को x मान लेते हैं। ओके, x डबल डॉट यानी कोलन। ओके, x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग्स करता है? नेचुरल नंबर, यानी कि n, अगेन डबल डॉट। ओके, x लेस देन 5। ओके, सो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये हुआ आपका रोस्टर फॉर्म। ओके, एंड ये हुआ आपका सेट बिल्डर फॉर्म, SB, सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, सो रोस्टर फॉर्म में इंडिविजुअली एक एक टर्म लिखी हुई होती है करली ब्रेसेस में, और इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसा लिखते हैं। अभी ये क्या डिफाइन करता है? x, x किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर है, एंड x कहाँ तक है? x लेस देन 5। ओके, ये हुआ हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। देन आगे बढ़ते हैं हम रूस्टर फॉर्म। अगेन रूस्टर फॉर्म के बारे में यहाँ पे डिटेल लिखा है। A set is described by listing elements separated by commas with with braces। हम इसे curly braces कहते हैं। हर एक एलिमेंट लिस्ट किया होता है सेपरेटेड बाय कॉमास विथ करली ब्रेसेस। फॉर एग्जांपल सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, यहाँ पे सेट ऑफ वॉवेल्स ए इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट में A E I O U। ओके, यानी हर एक एलिमेंट्स लिस्ट किया होता है एंड सेपरेटेड बाय कॉमास इन करली ब्रेसेस। ओके, P, अगेन एक एग्जांपल है, P इज इक्वल्स टू सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10 बोला है, तो लेस देन 10 प्राइम नंबर कौन कौन से है? 2 3 5 एंड 7। सो P इज इक्वल्स टू करली ब्रेसेस में 2 3 5 7। ओके, सो देन क्वेश्चन देखते हैं, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन रूस्टर फॉर्म। नीचे हमें 2 सेट दिए गए हैं, उसे हमें रूस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, सो मैं इसका आंसर लिखता हूं, ए का आंसर। ओके,
सो सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, आपको 24 के सारे फैक्टर्स लिखने हैं। ओके, सो कैसे लिखेंगे, अगेन हम इसे ए से ही डिनोट करते हैं। ए इज इक्वल्स टू 24 के फैक्टर बताओ, चलो 2 से डिवाइड होता है, अगेन 3 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है, 3 8 जा 24, देन 4 के टेबल में आता है क्या, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, ओके, देन 6 के टेबल में भी आता है, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, ओके, देन 8 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ओके, देन 10 के 9 के टेबल में आता है क्या, नहीं, 10 के टेबल में नहीं, 11 के नहीं, 12 के टेबल में आता है क्या, हाँ आता है, 12 2 जार 24, ओके, एंड 12 के बाद डायरेक्टली 24 उसका फैक्टर, वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये क्या हुआ, इसमें 1 भी आ सकता है, 1,2 1 से भी डिवाइड होता है। ओके, सो सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24, ये हमने सेट बना लिया, 1 2 3 4 5 4 6 8 12। ओके, सो ये हुआ हमारा ए का आंसर, एंड बी का आंसर हम देखते हैं, सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स लेस देन 16। ओके, सो हम ओ से डिनोट करते हैं, ओ इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बोला है लेस देन 16। सो ऑड नंबर्स कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7, then 9, then 11, then 13, and then 15। ओके, सो ये हुए लेस देन 16 सारे के सारे ऑड नंबर्स। ओके, सो ये हुए आपके ए एंड बी का आंसर। ओके, ये दोनों क्वेश्चन आप देख लो। ओके, मैंने आंसर बता दिए। देन द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर रिटन इन अ सेट मेक नो डिफरेंस। ओके, एलिमेंट जो लिखे होते सेट में उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। डज ए ई आई ओ यू एंड ई ए आई ओ यू डिनोटेड द सेम सेट। आप ऐसे लिखो वॉवेल्स ए ई आई ओ यू, या फिर ऐसे लिखो ई ए आई ओ यू, यानी सिर्फ सीक्वेंस चेंज हुई है, एलिमेंट्स तो वही है, तो दोनों सेम सेट हुए। ऑल्सो रिपीटेशन ऑफ एन एलिमेंट्स हैज नो इफेक्ट। एलिमेंट्स रिपीट हुआ तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ओके, फॉर एग्जांपल 1 2 3 2 इज द सेम सेट एज 1 2 3, यही सेट इसमें सिर्फ 2 रिपीट हुआ है, तो दोनों सेट सेम है। ओके, ये आपको याद रखना है, यानी अगर आपका एलिमेंट्स रिपीट हुआ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एंड दोनों सेट की सीक्वेंस चेंज हुई, सपोज ए आई ओ यू एंड आई ई ए ओ यू, सीक्वेंस चेंज है, सिर्फ एलिमेंट्स तो सेम है, तो दोनों सेम सेट होते हैं। ओके, ये याद रखो। देन नेक्स्ट हमने सेट रिप्रेजेंट करने की मेथड देखी थी, सेट बिल्डर फॉर्म। सो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, वे टू डिफाइन अ सेट बाय डिस्क्राइबिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स एलिमेंट्स रादर देन लिस्टिंग देम इंडिविजुअली। लिस्टिंग करने से अच्छा हम उसे प्रॉपर्टीज से डिफाइन करें। ओके, सो ये ए सेट दिया हुआ है, इसे कैसे लिखेंगे, ए इज इक्वल्स टू, इन एलिमेंट्स को हम x डिनोट करते हैं, x मान लेते हैं। ओके, सो a इज इक्वल्स टू, ये करली ब्रैकेट है, देन x, ओके, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा भी लिख सकते हैं, देन अगेन कोलन दो डॉट, x लेस देन 8। ओके, ये हुआ आपका सेट डिनोट, ए सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके, अगेन आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल्स टू, ओके, x एंड x लेस देन 8, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ओके, दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, जो फॉर्म आपको सुटेबल लगे उस फॉर्म में। ओके, सो ये हुआ सेट बिल्डर फॉर्म। आई होप दैट आपको सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म समझ में आया होगा। देन कुछ दो टाइप से, एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट, बहुत सारे टाइप से, लेकिन हम इस लेक्चर में दो ही टाइप देखते हैं। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट मतलब अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, यानी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, उसे हम एक तो एम्प्टी सेट कहते हैं या फिर नल सेट कहते हैं ऑफ द वॉइड सेट। ओके, सो डिनोटेड बाय एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, इससे डिनोट करते हैं या फिर इससे डिनोट करते हैं, दो करली ब्रैकेट निकाल दो एम्प्टी वाले, या फिर ये सिंबल जो है उसे हम फाई कहते हैं, ये वाला सिंबल उसे हम फाई कहते हैं। अ सेट which has at least one element is called a non empty set। अगर कुछ सेट में एक ही एलिमेंट हुआ या एटलीस्ट वन, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, या फिर एटलीस्ट वन एलिमेंट, उसे हम नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं। ओके, then singleton set, a set containing exactly one element is called a singleton set।
और जिस सेट में सिंपली वन एलिमेंट है, ओके, उसे हम सिंगलटन सेट भी कहते हैं। ओके, देन क्विक रिकॉल कर लो। ओके, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा उसे हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। हमने सेट के बारे में पढ़ा, देन बिलोंग्स टू एंड नॉट बिलोंग्स टू के साइन देखे, उनके यूजेस देखे, देन सेट रिप्रेजेंटेशन के दो फॉर्म देखे, रूस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। ओके, देन एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन सेट एंड नॉन एम्प्टी सेट, ये सारे टॉपिक हमने आज देखे। ओके, सो आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। If you have any doubt regarding this topic, please ask in comment section or you can DM me on Instagram. Okay, Instagram link is available in description box. Okay, so this note is available on Telegram channel. सारे के सारे notes आपको Telegram channel पे available हो जाएंगे। Telegram channel link is available in description box. Okay, so if you like this video, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tata, bye bye.